देखो पिछला वीडियो में कहां तक बना दिए थे, 58 तक, 68 थोड़े 58। अब है 59 यानी 59। क्या क्वेश्चन है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के शून्यक ए और बी है, शून्यक क्या है ए और बी है, तो पूछा है ए इंटू बी यानी शून्यकों का क्या पूछा है गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल इसमें क्या होगा ए इंटू बी। तुम लोग को फॉर्मूला बताए हुए क्या होता है सी बाई ए यानी अचर पद, क्या बताए होंगे अचर पद। यहाँ पे क्या बताए होंगे एक्स स्क्वायर का गुना, क्या ऐसे पढ़ा है सी बाई ए। तो ऐसे अब देखो अब सी क्या है अचर पद कौन है 4, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है यहाँ पे 1 छुपा है, तो क्या हो जाएगा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। 60 नंबर है किसी बारंबारता का बहुलक होता है, कोई भी बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसमें बारंबारता कितना बार जहाँ है, जैसे मान लो 1 2 3 फिर 2 1 फिर 2 का बहुलक हमसे पूछता है तो हम क्या करते हैं इसमें हम कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि कौन कितना बार है, यानी फ्रीक्वेंसी का यानी बारंबारता अधिकतम बार जो होगा वही क्या कहलाता है। तो इसमें देखो तो 2 कितना बार है 3 बार, तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा 2 क्योंकि यह 3 बार है। इसका मतलब है कि बारंबारता की अधिकतम की संख्या को क्या कहते हैं बहुलक। तो इसमें क्या होता है अधिकतम संख्या कहाँ है बी नंबर होगा, आया समझ में। अब 61 नंबर है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, कोई एक समांतर चतुर्भुज है मान लिया जाए, अब वृत्त को यानी सभी भुजा इस पे क्या हो स्पर्श करे तो वह कौन समांतर चतुर्भुज कौन सा होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा आयत में हम अगर बनाते हैं ऐसे स्पर्श करेंगे तो नहीं होगा, यह दोनों नहीं स्पर्श करेगा ये हो जाएगा, तो इसीलिए यह हमारा आयत आंसर नहीं होगा। सम चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर है ऐसे हम करे स्पर्श करें तो आंसर क्या हो जाएगा समलंब तो कभी नहीं होगा, होगा फिर इसमें भी यह 2 छूट जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी समलंब चतुर्भुज। और 62 नंबर क्या है कि एक अर्धगोले का आयतन 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 ठीक है ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या कितना है, यानी आर का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर और अर्धगोला के क्या पूछा है वॉल्यूम पूछा है, ठीक है यानी आयतन। तो फॉर्मूला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 गुने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 7 से 7 काट दिए 22 चौका 22 दूना 44 और ये हो जाएगा 7 से 49/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। गुना करेंगे तो कैसे करेंगे 9 चौका 36 हासिल 3 फिर 9 चौका 36 4 चौका 16 6 6 12 13 14 15 के 5 हासिल 1 3 4 1 5 हासिल 5 4 चौका 16 5 कितना होता है बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब, है समझ में। इतना हम लोग का वॉल्यूम निकल जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, डिग्री के बराबर हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो कितना डिग्री 30 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना निकला 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 आंसर, है समझ में। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी अनुक्रम के पद पहले आंसर लिख देगा एपी जीपी एचपी जीपी एचपी, देखो 64 नंबर है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है एपी जीपी एचपी और नॉन। देखो हम तुम लोग बताएंगे जैसे लिखते हैं 2 4 6 डॉट डॉट,
ठीक है। तो जब एक नियम के तहत चलता है तो उसे हम एपी कहते हैं। अब वो कौन सा नियम, तो जोड़ और घटाव के नियम के चलता है तो वह एपी कहलाता है। और जब गुना, क्या, गुना और भाग के नियम से चले तो वह जीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीपी। और इस एपी का उल्टा होता है एचपी। तो हम लोग को यह इंटर में पढ़ना है, यह दोनों इधर नहीं पढ़ना है, यह हमें आईएसी में पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा? समांतर श्रेणी यानी एपी होगा। 65 नंबर है कि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी डैश बराबर हो। ये दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त को क्या कहेंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम कहने के लिए डिफिनेशन क्या है कि दो त्रिभुज या दो आकृति सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी आकृति यानी भुजाएं क्या हो? समान हो, माने एक जैसा नहीं हो, माने भुजा भी समान हो, कोण भी समान हो। तो यहाँ पर तो त्रिभुज है नहीं, हमारा वृत्त है। तो इसका वृत्त दोनों आपस में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों की त्रिज्या क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा, यानी समान करना पड़ेगा। या तो त्रिज्या कहेंगे या व्यास कहेंगे, दोनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम। तो इसमें देखो तो क्या आंसर हो जाएगा? जीवा, सॉरी त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या। व्यास भी रहता तो व्यास आंसर हो जाता। कोई दिक्कत? 66 है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान, मतलब साइन और कॉस के फंक्शन में कितना डिग्री दोनों आपस में बराबर होता है? याद करो तो बताएंगे। साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों क्या होता है? साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और कॉस 45 के मान भी कितना होता है? तो जब यह दोनों आपस में बराबर होता है थीटा का मान भी क्या हो जाएगा? 45। बाकी ऐसा कोई नहीं थीटा नहीं है जिसका सेम होता होगा, इसलिए डायरेक्ट कितना हो जाएगा आंसर? 45। 67 नंबर का रहा कि यदि 3, 4, 5, 17 एक्स का मान कितना है? 6, तो एक्स का मान ज्ञात कर। माद का फॉर्मूला हम तुम लोग बताए होंगे कैसे, कि माद निकालने के लिए सभी का योग करते हैं और जितना संख्या उतना से भाग, 1, 2, 3, 4, 5। माद कितना है? 6, गुना कर देंगे 5 से, नीचे हो जाएगा ना। 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 या 7 कितना होता है? 19 और 1 हो जाएगा x। तब 6, 5, 30, 29 लाके घटा देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ गया 1, जो हम लोग का आंसर हो गया। कोई दिक्कत? दूसरा है कि एक वृत्त के केंद्र पर, यानी 68 नंबर, एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ये वृत्त है, इसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा? याद करो, तुम लोग को बताए होंगे कि ये तो घुमा दिया है कि एक बिंदु पर चारों तरफ मिलकर कितना कोण बनता है। तो एक वृत्त के केंद्र पर का है चाहे एक बिंदु पर का है, एक बिंदु पर कितना कोण बनता है चारों तरफ? 360 डिग्री। बस इसको खाली घुमा दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? एक बिंदु पर का है चाहे एक वृत्त के केंद्र पर, केंद्र में क्या होता है? एक बिंदु होता है, तो बिंदु के चारों तरफ कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 360 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 की करी सर। अच्छा देखो, 69 यानी 69 कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई है। एक त्रिभुज बना रहे हैं ए और बी सी, इसके बीच में ए बी के डी और ई इस प्रकार है कि डी यह और यह क्या है? समांतर है। डी समांतर बीसी है और बीसी अगर 8 है तो पूछा है डी कितना होगा। ध्यान रखना, जब यह दोनों समांतर हो तो इसका यह आधा होता है। क्या होता है? तो जब भाई 8 है तो कितना हो जाएगा? 4, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। समझ में आया? कब? जब यह समांतर हो तब। इसी में थेल्स प्रमेय है, पता है ना क्या कहता है थेल्स प्रमेय? थेल्स प्रमेय ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यह भी लिख सकते हैं, यह और फिर यह पूरा प्लस यह पूरा प्लस। आए समझ में? वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत?
70 नंबर है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित यानी हेड आने की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ पहले एस निकालेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, कोई चीज आएगा एक्स्ट्रा, यानी दो संख्या हुआ। आप नंबर ऑफ इवेंट जो पूछा है एक हेड, इसमें कौन हेड है, एक ही बना है, तो कितना आया एक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना है एक, और नंबर ऑफ एस कितना दो। कोई दिक्कत। फिर है 71 की दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:, यह संगत भुजा का अनुपात है 4:9। तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा, जब भी क्षेत्रफल का है तब भुजा का वर्ग कर देते हैं, याद है, भुजा का वर्ग कर दिया जाता है हम लोग का आंसर। तो भुजा कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 9 का कितना होता है 81, 81, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ध्यान रखना, जब भुजा दे क्षेत्रफल दे निकालने के लिए तब ऐसे करेंगे, लेकिन जैसे तुमसे क्षेत्रफल दे अब भुजा पूछे, क्या पूछे भुजा, तो हम क्या करेंगे रूट अंडर लगा देंगे, क्या लगाएंगे रूट अंडर लगा के आंसर निकाल देंगे। है समझ में, ऑप्शन दोनों दिया रहता है। जैसे मान इसी को मान लो कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:9 और संगत भुजा का अनुपात पूछे तो क्या हो जाएगा 2 और 3, तो ऑप्शन 2 भी 3 भी है, इसलिए अटक जाएगा, इसलिए ध्यान से बनाना। कोई दिक्कत। 72 है कि मूल बिंदु का निर्देशांक बहुत ही आसान है, क्या होता है 0,0। फिर से इसमें बता देते हैं, इसको भुज कहा जाता है, ऐसे कोटि कहा जाता है, हाँ या ना। चलिए फिर है कि 73 की किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, याद है पढ़ाए हैं। असंभव की घटना क्या होती है, संभव की घटना की प्रायिकता 1, और जब असंभव संभव जोड़ दिया जाता है तभी इसका सम क्या होता है 1 हो जाता है। यानी कहीं कहीं इसमें क्वेश्चन होगा, जैसे यहाँ पे 75 है, यदि ई कोई घटना हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश इवेंट, मतलब असंभव घटना, यह संभव है यह असंभव है, दोनों का योग मिलकर कितना होता है अभी जस्ट पता है 1, जो ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है। 74 देख लो, 3 + √5 क्या है, कौन सी संख्या है, तो 3 तो परमीय संख्या और √5 क्या है अपरमेय, दोनों का योग क्या हो जाएगा अपरमेय, जो ऑप्शन ये तो बता चुका है। यानी ध्यान रखना कि तुमसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तुमको मान लो कोई दे देता है वैल्यू 5, ऐसे तो 5 नहीं माने 1/3 दे दे, चाहे 2 दे दे, जो भी चीज, और तुमसे असंभव की घटना पूछे ई डैश, तो आंसर निकालना 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 1 - हाँ यह भी याद रखना कि असंभव घटना निकालने के लिए एक में से संभव घटना को निकाल लेंगे, जो बचेगा वही आंसर मिलेगा। कोई दिक्कत। फिर 76 नंबर कह रहा है कि जब एपी की प्रथम पद 2 है, ए का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, तथा सार अंतर यानी डी का वैल्यू 3 दिया है, तो पांचवा पद ज्ञात करें। तो पांचवा निकालने के लिए T5 निकालने के लिए क्या निकालेंगे a + 4d, यानी a + n - 1 इंटू डी पर। तो a का वैल्यू है 2, डी का वैल्यू है 3, 4 × 12 2 14 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। जब भी जितना कहे निकालने के लिए उसे वो कम करके डी से गुना कर देते हैं, बताए थे ना, फिर लिख देते हैं कि Tn बराबर क्या होता है, हाँ यही फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत। चलिए 76 के बाद 77, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या टेक्निक है फॉर्मूला कि ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा होता है, जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 78 है, यदि द्विघाती समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² + बीटा का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो देखो तो एग्जैक्ट ये अल्फा प्लस बीटा का क्या दिखाई दे रहा है योग दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ α² है, तो उसको निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए इसको मान सकते हैं a² + b², इतना बराबर नहीं, a² + b² फॉर्मूला निकालने के लिए a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 अल्फा × बीटा, क्योंकि इसमें भी आएगा तो दोनों कर जाएगा प्लस माइनस, तो यह अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -b/a का होल स्क्वायर है, रुकना, और 2 अल्फा × बीटा क्या होता है c/a। चलो
ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलो पहले यहाँ रखो, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस बी ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। आई ए का वैल्यू यहाँ पे सी है का होल स्क्वायर, और 2, सी का वैल्यू कितना है ए, आई ए का वैल्यू कितना है सी। यहाँ देखो तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा सी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 ए बटा सी, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी है जी, यहाँ पे बी रखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 सी, यही हम लोग का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का रिजल्ट क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा सी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, यही आंसर आया। चलो 79 कह रहा है इतना का विवेचक, मतलब बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू देखो तो यहाँ पे क्या है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 2, 80 का वैल्यू कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिरका 24, घटा देंगे कितना हो जाएगा माइनस 8, माइनस 8 हो जाएगा। दूसरा है कि सबसे छोटी यानी 80 नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। ध्यान रखना जब सम कहेगा तभी 2 होगा, या विषम कहेगा तब 3 हो जाएगा। सम कहेगा तो 2, विषम कहेगा तो 3, और सिर्फ छोटी बात कहेगा छोटी अभाज्य संख्या तभी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा समझ में, चलो इसको लिखो तो चलो 81 नंबर है, 0.21 के ऊपर रेखरी है, इसे परिमेय के रूप में लिखना है, तो दशमलव का कितना अंक है 2 अंक, जब रेखरी वाला होता है तो 9 आता है, बिना रेखरी वाला तो इसलिए कितना होगा 21 बटा 99। इसे चाहेंगे तो 2 से काट सकते हैं, 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 सते और 3 तियाना और 3 तियाना, यानी कितना हो जाएगा 7 बटा 33। देखो फ्रेश है 82 कि प्रथम 3 प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम 3 प्राकृत संख्या कौन होगा 1, 2 और 3 संख्या है तो 3 से भाग कर देंगे, करेंगे ना तो कितना हुआ 3 2 5 1 6, 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। 83 है कि 72 बिंदु से यानी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होगी। यह मान लो क्या है 72 बिंदु है, इस पे जो है एक वृत्त से खींची गई रेखा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होता है ना, देखो तो यह स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री बनाता है, ये मान लो P A और B, तो यह PA बराबर होता है PB के, क्या होता है बराबर का मतलब समान होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा A, क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत। 84 है कि 84 नंबर क्या कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु की क्या आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। हम पाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, पाई का पाई रख देते हैं, आर का वैल्यू कितना है 6 है, 6 और एच का वैल्यू कितना है 24 और नीचे कर देते हैं 3 और सेंटीमीटर क्यूब, काटेंगे तो कितना हुआ 8, 36 गुना 8 पाई, 8 तिरका 8 छक्का 48 के 4, 8 तिरका 24 और 4 88, 288 पाई क्या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत। 50